अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग फिर से खेल रहे हैं स्टील एंड फ्लैश 2। तो अभी मैंने जो है ना गेम लॉगिन वगैरह किया है, ये हो गया। अच्छा देखो, मेरे जो है ना एक मसला वगैरह आया हुआ था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था। यहाँ पर जो है ना मेरी आर्मी 12 आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे स्क्वाड इतना कम क्यों आ रहा है, मतलब क्यों आ रहा है यार ये इतना कम। मैंने वैसे इसको दूसरे उसमें डाले, मैंने अभी इतनी दफ़ा कोशिश वगैरह करी है, ये सारे मरे हुए भी हैं, मतलब इंजर्ड भी हैं, हील भी नहीं हो रहे। और सिर्फ 12 बंदे, 11 हैं वैसे, 12 भी नहीं है टोटल ना, मुझे मिला के 12 हो रहे हैं। तो और ये मेरे खुद की स्टेट की आर्मी भी नहीं है, मेरे पास तो इतनी तगड़ी आर्मी थी, क्या हुआ भाई कुछ समझ में आया। ऐसा घटिया गिलिच और सारी आर्मी चली गई इस गिलिच की वजह से। मुझे जो है ना सारी आर्मी दोबारा से जमा करनी पड़ेगी। मैंने बंद करके 10 दफ़ा खोल लिया, फिर भी जो है ना सही नहीं हो रहा, अजीब पंचायत है। तो और मेरे पास सामान भी देखो इस तरह बेकार आया हुआ है। और मेरे ऐसी हालत तो नहीं थी यार, ये क्या हुआ है, मतलब मैं ऐसा बंदा थोड़ा ना था। मेरे पास तो ठीक ठाक जो है ना वो भी थे, आर्मर वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा वाला लिया था, यहाँ तक मुझे याद पड़ता है। खैर जो भी है, मैंने जो है ना थोड़ा बहुत पीस वगैरह भी किया, क्योंकि देखो मेरी आर्मी गायब है और मैं थोड़ा कमज़ोर हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा जो है ना कम फड्डों पे ध्यान देना चाहिए। और अभी जिनके साथ फाइट है तो मुझे आर्मी कलेक्ट करते करते फिर फाइट करनी होगी। और मे भी इतना मुश्किल नहीं होने वाला शायद होने वाला है इंग्लैंड को। मैं पीस कर सकता हूँ इंग्लैंड से, वैसे हाँ कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं अकेले इतना कमज़ोर थोड़ी ना, मैं अपनी आर्मी को भी तो बोल सकता हूँ डिफेंड करने के लिए। वैसे पीस, अबे एक मिनट, इंग्लैंड के साथ तो पीस हुआ हुआ है, ये फिर क्यों अटैक कर रही? अच्छा मतलब, अच्छा हाँ सही है, मैं समझ गया। उसने पहले से अटैक किया होगा और उसने अभी वो शो किया, तो मेरे को इसलिए ऐसा लगा कि उसने अटैक किया है। लेकिन अगर इसने बीच में डिक्लेयर वार करी ना, तो मेरा दिमाग फिर जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अजीब पता चले कि हम लोग नॉर्मली जो है ना तैयारी कर रहे हैं और वो जो है ना बीच में डिक्लेयर वार करता है। हम लोग ठीक ठाक पावरफुल है और अयूबी सल्तनत की तरफ भी बढ़ना है मुझे, क्योंकि एक साइड पे भी कैप्चर करना होगा ना यार। मंगोल भी परेशान कर रहे हैं, क्या ज़िंदगी बर्बाद हुई है मेरी। तो अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए मैंने जो है ना सबसे पहले फौज जमा करने का फैसला किया। मैं जगह जगह पे गया और अपने एरिया से जो है ना अपनी खुद की जो आर्मी थी उससे कलेक्ट किया। कुछ एलाइट थे, कुछ एक्सपर्ट, और मतलब कमज़ोर भी था। अभी कुछ थोड़ी बहुत फाइट वगैरह करूँगा तो सही हो जाएगा। और मैं जो है ना अभी इसलिए जो है ना थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। देखो मैं अभी क्या किया, मैं जो है ना जाके सबसे पहले अयूबी सल्तनत के पोर्ट के ऊपर सेज स्टार्ट करी। तो अयूबी सल्तनत के ऊपर जो है ना सेज करने का बहुत बड़ा मकसद है। पहले तो जो है ना ये वाली साइड बिल्कुल आती है कोने की तरफ, इसमें ये नहीं होगा कोई पीछे से अटैक करेगा, कोई भी अटैक करेगा तो सामने से अटैक करेगा। दूसरी बात, मेरी जो है ना आर्मी भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये छोटी सल्तनत नहीं है, ये बड़ी सल्तनत है। जितनी मेरे पास राइट हैंड साइड पर अभी तक इंडियन डायनेस्टी और ये सारी चीज़ों सल्तनत को मिला के, कड़वल डायनेस्टी जो भी सल्तनत है ना उनको मिला के ना उतनी उससे थोड़ी आधी, थोड़ी कम जो है ना, लेकिन यहाँ से भी अच्छी खासी फौज आ जाएगी मेरे पास। और यहाँ पर कैप्चर करना भी ईजी है। यहाँ पर कैप्चर करना मेरे लिए हर तरह से फ़ायदेमंद ही हो रहा है। तो इसके ऊपर कैप्चर करूँगा, फिर मैं जो ना आगे की तरफ, क्योंकि देखो आगे बैजेंटाइन, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया, साथ में जो है जिन डायनेस्टी, क्योंकि जिन डायनेस्टी के साथ फाइट नहीं है इसलिए वो भी बहुत ताकतवर है। और साथ में जो है ना ये पिंक वालों का भी कुछ नहीं पता कब दुश्मनी करता है, और मंगोलों ने तो दिमाग की बजाई हुई है। तो मुझे जो है ना पूरी दुनिया से इस वक्त जो है ना लड़ाई करनी है। और ये सारी की सारी जो है ना अपने आप में सुपर पावर बन चुकी हैं, क्योंकि देखो फ्रांस, रोमन एम्पायर, ये सारी चीज़ें बहुत अपने आप में बहुत ताकतवर हैं। तो इनसे लड़ना मुश्किल हो सकता है। और मेरी आर्मी, मतलब देखो मैं बोल रहा हूँ इलाइट भी है हमारे पास और हर तरह से, और इनसे साथ फाइट करनी है। और ये अभी इतने ताकतवर नहीं है। मैं अकेला जीत जाऊँगा या फिर मुझे थोड़े बहुत बंदे चाहिए होंगे। वैसे मेरे पास 124 तक की आर्मी, और मेरे पास थोड़े बंदे वैसे मिलाकर तो इस तरह हो ही रहा है। और आ रही है फौज भी आहिस्ता है। अबे रुक जाना, रुकेगा? मैंने बुलाई है फौज की, नहीं बुलाई है। और वो जेरूसलम पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तो सही है, हम लोगों को भी वहीं जाना चाहिए जहाँ पर सारी आर्मी को भेजा है। इसके बाद मैं गया जेरूसलम की तरफ, और जेरूसलम पे ऊपर सेज करना वैसे बहुत फायदेमंद है। देखो वहीं से जो है ना, देखो मैं बीच में अभी पोर्ट के ऊपर अटैक करता, फिर मुझे जो है दोबारा आगे पीछे होना पड़ता, वो सारे पोर्ट पर आता तो वो दूर पड़ जाता। अभी मैं जेरूसलम पर अटैक करूँगा, ये कैप्चर हो जाएगा। देखो बहुत ईजिली कैप्चर हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया, पता नहीं हुआ या नहीं। देखो हाँ, तो अब देखो यहाँ पर कैप्चर करने के बाद ना अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैं बड़े बड़े महलों पर कैप्चर करना शुरू करता हूँ, ताकि फिर छोटे महलों पर कैप्चर करना ईजी हो जाए। वहाँ पर तो आर्मी भी कैप्चर कर ही लेगी। इसी तरह अब जो है ना देखो हमारा गोल है इस पूरी स्टेट को कैप्चर करना। तो अब देखो अभी आगे पीछे जो भी मुझे परेशान करेगा, तुम लोगों को मैं दिखा तो चुका हूँ जब मैं जो है ना दूसरी स्टेट्स के ऊपर अटैक कर रहा था, कि किस तरह परेशानी आती है, लोग परेशान करते हैं, इम्पोज करते हैं, ट्रिब्यूट वगैरह जो भी करते हैं ना। मैं घंटा किसी को खातिर में नहीं ला रहा था। मंगोलों ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरी जो है ना इतनी महलों पर अटैक किया, लेकिन मैं फिर भी उन्हें खातिर में नहीं लाया। और मैं जो है ना सिर्फ स्टेट, अयूबी स्टेट के ऊपर जो है ना अटैक किया, और लिटरली ऑलमोस्ट मैं पूरे स्टेट के ऊपर काबिज होने वाला था। और बहुत मज़ा आ रहा था इस बैटल में, और बड़े से बड़े बैटल्स हुई और ऐसी क्रैश करता हुआ गया ना, मैं लिटरली ऐसा मजा आ गया। जीजा जी का होटल है क्या कर रहा है देखियो मार्केट तेरी बहन को। कौन है बे तू?
तेरी बहन की छोटल। धन बैटल करने के बाद बस इनका ये जो है ना मतलब 2 पोर्ट बचे थे, एक ये वाले जिसके ऊपर मैं अभी अटैक कर रहा हूँ और इसके अलावा एक और बचा था जिसके ऊपर मैं सब में पहले अटैक कर रहा था, बस अभी वही बचा हुआ है तो उसके ऊपर भी अटैक करना है, लेकिन पहले इसके ऊपर जरा कैप्चर कर लें। इसके ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद इसको मैं बहुत ईजिली, क्योंकि देखो हम लोग जो है ना जिस तरह फाइट करते हुए आ रहे हैं, अब तो यूबी सल्तान के पास तो फौज भी नहीं बची, बस अब ये एक पोर्ट बचा है इसके ऊपर कैप्चर करना है, जिसके ऊपर मैंने लास्ट में अभी तक कैप्चर नहीं किया। लिटरली ये पोर्ट की किस्मत तुम चेक कर रहे हो, मतलब पहले जिसके ऊपर अटैक कर रहा था वो छोड़ के सब में आखिर में जो पोर्ट बचा वो यही बचा। तो अब मैं जो है ना पूरी आर्मी को जरा बोलूँ इसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो मैं इस पोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन आती है मंगोल एम्पायर पे दिमाग की मुस्तकिल हर जब देखो अटैक किए जा रही है और मतलब मेरे इतने सारे महल यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा कितने महलों के ऊपर कैप्चर कर चुकी है, और अभी जो है ना मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं जो है ना इस पोर्ट के ऊपर अटैक करूँ। तुम लोग किस्मत चेक करो, मेरा दिल खराब हो गया कि मैं अटैक ही नहीं करूँ इस पोर्ट के ऊपर, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था क्या हो रहा था, लेकिन जो भी है फिर मैंने बोला कि यार अब बस बहुत हो गया, अब जो है ना मंगोल एम्पायर को तमीज़ सिखानी पड़ेगी। फिर मैं जो है ना अपनी फ़ौज के जो है ना गजनी के ढूंढा महल और गजनी के अंदर भेजा कि मेरी जो है ना सारी फ़ौज जाए और गजनी को जो है ना डिफेंड करे, और फिर जो है ना मैंने अयूबी सल्तनत से इस दौरान पीस भी कर लिया। मैंने बोला अबे ये एक पोर्ट रहता था लेकिन मैंने उस पर अटैक नहीं किया, मैंने पीस कर लिया अयूबी सल्तनत से। फिर मैं आया इस तरफ और यहाँ पर यार एक बंदा था जिसके पास 184 तक की नाइट इलाइट आर्मी थी, मतलब मैं मान लो बहुत हद से ज़्यादा पावरफुल था यार, ये अकेला एक बंदे के पास इतनी पावरफुल आर्मी होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसकी वजह से मैंने इस एक अकेले बंदे की वजह से मैंने इतनी सारी अपनी जो है ना महल वगैरह गवा दी। मैं बस इस एक बंदे को मार देता तो मेरे इतने महल बच जाते, तो मैंने खैर इसको मारा और अब जो है ना मैं मंगोल एम्पायर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इनसे इतना जो है ना तड़ाकेदार बिगड़ा हुआ हूँ ना मेरी हटी हुई इनसे, इन सब से बदला लेना है, बस मैं समझ में नहीं आ रहा इतना जो है ना इन लोगों ने मैस किया हुआ यहाँ पर जो है ना पता नहीं कहाँ कहाँ पर महल पहुँचाए मैं, उन सब पर अटैक करना पड़ेगा। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने मंगोल एम्पायर के ऊपर अब अटैक करना और इसको जो है ना तमीज़ सिखानी पड़ेगी, बहुत परेशान करके रखा हुआ इसने। तो जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।